प्रिंटेड कमीज़ की कटिंग करना दिखाएंगे। और इस कमीज़ की नाप है, ये फुल लेंथ है 42 के साथ +2 इंच ऐड करना है ऊपर सिलाई के लिए और नीचे फोल्ड करने के लिए। शोल्डर आते हैं 14.5। इसे कपड़े को 4 फोल्ड करके ये 14.5 को 2 से डिवाइड करना है और 2 से डिवाइड करके 7.2, ये 7.2 लेना है। कपड़े को 4 फोल्ड करके 7.2 लेना है। चेस्ट है, चेस्ट अपर चेस्ट है, शोल्डर से नीचे तक 7 इंच और राउंड पे 37 को 4 फोल्ड करके 4 से डिवाइड करके 9.2। और चेस्ट की मिडिल में ऊपर से शोल्डर से चेस्ट की मिडिल तक 10.5 और वहीं पर राउंड पे लेना है 39.5 को 4 से डिवाइड करके 9.4 लेना है। कमर है, शोल्डर से कमर तक 16 इंच तक लेना है और उस 16 इंच की जगह पर ही राउंड पे 37.5, इसे 4 से डिवाइड करके 9.3। हिप ऊपर से शोल्डर से हिप तक 21 और राउंड पे 42.7, ये 42.7 को 4 से डिवाइड करके 10.6 और नीचे की जो घेर आते हैं वो 4 फोल्ड में 11 लेना है। अब हम इसकी कटिंग करके दिखाएंगे। आज हम ये प्रिंटेड कमीज़ कटिंग करेंगे। ये प्रिंट वाला है और ये एक साइड पर लेस लगी हुई है, इसे हमें पहले उठा लेना, कट कर लेना है। ये प्रिंटेड है तो प्रिंटेड इस तरह पूरी है, ये ऊपर की तरफ है। तो अगर हम इस तरह से करेंगे, फोल्ड करेंगे तो इधर ऊपर की तरफ आएंगे और बैक में नीचे की तरफ आएंगे। इसलिए हम पहले फ्रंट वाला को कटिंग कर लेंगे, फिर बैक वाला को कटिंग करेंगे। पहले हम यहाँ कटिंग करके इसे साइड कर लेते हैं और फ्रंट वाला को भी हम कट कर लेंगे। हमने इस तरह से इतनी रख के इसे हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसे इसकी फुल लेंथ हम पूरा ही रखेंगे। हम पहले इस तरह से यहाँ पर इसे कटिंग कर लेंगे, इसके बीच में इस तरह से हमने इधर कट कर ली है। ये हमारी सीधा है, ये सीधा है और ये भी सीधी तरफ है। ये फ्रंट साइड है और इसे भी हम इस तरह से रखेंगे ताकि ये फ्रंट साइड में भी ये डिज़ाइन ऊपर की तरफ आए और बैक साइड पे भी ये डिज़ाइन ऊपर की तरफ रहे। इसलिए ये सीधी है, सीधी के ऊपर हम इस तरह से इस सीधे को रखेंगे। इसे हम इस तरह से, ये सीधी है, ये सीधी है, ये देखिए ये ऊपर की तरफ डिज़ाइन है और ये भी ऊपर की तरफ डिज़ाइन है। इसे हम इस तरह से रखेंगे। कमीज़ की नीचे की जो घेर है वो 11 इंच है, तो 11 इंच से हम एक्स्ट्रा 1 इंच लेंगे फोल्ड करने, साइड की फोल्ड करने के लिए। तो हम यहाँ 12 इंच लेते हैं, यहाँ से 12 इंच, इस तरह से 12 इंच लेने के बाद हमें इस तरह से और एक फोल्ड करना है यहाँ तक। इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है 4 फोल्ड में। ये और ये 2 है, 4 फोल्ड है। अब हम इस तरफ से
मार्क करेंगे। इसकी शोल्डर हम 7.2 लेते हैं, यहाँ से पर 8 लेते हैं। इस तरह से इधर भी हम 8 लेते हैं, इधर हम 7.2 लेते हैं और चेस्ट 9.2 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से चेस्ट की मिडिल 10.5, कमर है 16 और हिप 21। यही नाप हम यहाँ पर भी लेते हैं। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। चेस्ट की मिडिल है 9.8 यहाँ तक, कमर है 9.3 और हिप है 10.6। और कटिंग के लिए ये हम लेते हैं यहाँ पर 1 इंच, यहाँ 2 और इधर भी 2, यहाँ पर भी हम 2 लेते हैं। अब इस तरह से इसे जोड़ना है और इधर हम इस तरह से इधर से 11 इंच लेना है और यहाँ से यहाँ तक और 1 इंच फोल्ड करने के लिए यहाँ पर अब हम यहाँ से 1.5 इंच लेंगे यहाँ तक और यहाँ से यहाँ से आधा करेंगे यहाँ तक और इस तरह से फिर यहाँ से आधा इंच इस तरफ लाना है और यहाँ से 1 इंच लेना है और इस तरह से हम सेव देते हैं और इधर हम 3.5 लेते हैं और यहाँ पर आधा इंच डाउन करना है इस तरह। अब हम इसे की कटिंग करेंगे। ऐसे यहाँ से एक कट लगाएंगे, इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर एक कट लगाएंगे। इस तरह से हम बीच बीच में कट लगाएंगे। अब हम इसे दूसरी तरफ भी ये मार्क लगाएंगे इस तरह से रखकर यहाँ पर और इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह से जोड़कर सिलाई करें। अब हम इसकी फ्रंट वाला हिस्सा को निकालेंगे इस तरह से और इसे इस तरह से शेप देंगे।
कमीज़ की कटिंग हमारे पूरा कंप्लीट है। ये है हमारे स्लीव्स। इसे इस तरह से, ये सीधा है और ये सीधा है, सीधे की सीधे के ऊपर इस तरह से रख कर हमें लेना है। अब हम यहाँ सीधी कर लेंगे। हमारी फुल लेंथ है यहाँ से 20 और यहाँ पर आधा इंच सिलाई के लिए और इधर 1.5 इंच फोल्ड करने के यहाँ तक, और इधर भी हम लेते हैं 21.5। इस तरह से हम इसकी बॉडी मोहरा है 16 इंच, टोटल राउंड पे 16 आते हैं, तो 16 की आधा 8, तो हम यहाँ से पूरा नहीं आएंगे, इसलिए हम यहाँ तक फोल्ड करेंगे। इधर से लेना है, इधर से हम जो चेस्ट है, चेस्ट को हम 12 से डिवाइड करेंगे, फिर ये यहाँ से यहाँ तक नाप को लेना है। इस कमीज़ की चेस्ट है 39 को हम 12 से डिवाइड करके आते हैं 3.2, यहाँ तक लेते हैं 3.2। ये आर्म होल की तरफ है, यहाँ से इधर 3.2 लेना है। इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम वो 16 को आधा करेंगे। 16 की आधा है 8 यहाँ तक, और एक्स्ट्रा हम 1.5 या 2 इंच लेते हैं यहाँ तक। अब हम यहाँ से यही नाप लेते हैं, करीब 3 लेते हैं और इस तरह से सिल देते हैं। इधर हम 5 लेते हैं, 5 और एक्स्ट्रा 1 इंच से थोड़ी ज़्यादा, और हम इस तरह से हम ये आर्म होल कार्व स्केल है, इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये दोनों फ्रंट में आएंगे और ये बैक साइड में जॉइन आएंगे, तो हम इस तरह से आधा या पौना इंच शेप देंगे। हम यहाँ पर पौना इंच देते हैं। शेप देना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इस तरफ जॉइन लगाएंगे। ये इस तरफ डिज़ाइन हुई है, तो हम इसी तरह से लेंगे। यहाँ पर आधा इंच उठा कर यहाँ तक लेना है। इस तरह से हम रखेंगे और इसे इस तरह से ये देखिए, इस तरह आधा इंच उठाकर हम इस तरह से रखेंगे, फिर इसे कटिंग कर लेंगे। ये बैक साइड है और ये है फ्रंट साइड, तो ये दोनों है फ्रंट। इस तरह है, बैक साइड में आएंगे और ये फ्रंट में आएंगे, तो हम इस तरह से शेप देना है। इस तरह से रेडी है हमारी स्लीव्स।